राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संत महात्मा किस समाधि की बात करते हैं, किस शून्य समाधि की बात करते हैं। संत महात्मा किस नशे की बात करते हैं जो कि गुरु नानक देव जी ने कहा था, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान परवात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। किस खुमारी की बात करते हैं? क्या ये जो साधु गांजा पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं और भी न जाने किन किन नशों का सेवन करते हैं और कहते हैं जी हम बड़े मज़े में हैं, परमात्मा के हम करीब हैं। क्या ये नशे के बारे में बात करते हैं गुरु नानक देव जी? ये सब क्या चीज़ें हैं? सुख और आनंद में क्या फ़र्क होता है? क्या सुख और आनंद एक बात नहीं, या आनंद सुख से थोड़ा ज़्यादा है कि सुख थोड़ा कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में मिल जाए तो आनंद? क्या ये है? परमात्मा के देश में होता क्या है? वैसे तो शब्दों में उतारना बड़ा कठिन है, फिर भी मुझ मूर्ख की चेष्टा शब्दों में उसे बताने की, इशारे करने की, गुस्ताखी माफ। तो आज की सत्संग वीडियो संत दरिया जी की वाणी के माध्यम से इसी विषयों के संदर्भ में आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, पाप पुण्य सुख दुख नहीं जहां कोई कर्म ना काल, जन दरिया जहां पड़त है हीरों की टकसाल। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, संत दरिया जी की वाणी है। सबसे पहले तो आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे एक याद आती है बोलने से पहले। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। नाम क्या है? वो नाम परमात्मा का देश। क्या ये चंद शब्दों का जाप ये है नाम? 5 नाम का जाप, 2 नाम का, 3 नाम का, किसी राधा स्वामियों का, किसी कबीर पंथियों का, या किसी फलानी सोसाइटी का, किसी धर्म या संप्रदाय का? क्या ये नाम है? नहीं। किस नाम को ध्याने की बात करते हैं? बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे, शब्द 2 प्रकार के हैं, वर्णात्मक और धुनात्मक। वर्णात्मक माने जो परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं,
धुनात्मक यानी म्यूजिक, साउंड ऑफ साइलेंस, इटर्नल म्यूजिक ऑफ गॉड। 2 तरह के नाम, परंतु मुझ जैसे मूर्ख शब्दों के जाप को नाम समझ बैठते हैं। सारी उम्र बीत जाती है, सोचते हैं कुछ हुआ नहीं जी। कैसे हो? ये तो परमात्मा का नाम नहीं भाई। तुमने अपनी अपनी मौज में आकर उसके नाम रखे हैं, उसका तो कोई नाम नहीं। बेनाम, अनाम, अनामी। मेरे प्रीतमा हाँ जीवा नाम ते आए। अब ये क्या है? गूंज, संगीत की गूंज, गूंज, गायन, वाइब्रेशंस, तरंग। ये दुनिया तरंगों से बनी है। पानी में कंकड़ डालो, लहर सी बनती है। तरंग, वो है तरंग, उस जैसी तरंगे। तरंगों से बना है ये जीवन। वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज, वेव्स एंड वाइब्रेशंस। तो गूंज पूरी दुनिया में चल रही है, हमारे भीतर भी है। बहुत से लोग होंगे अनाहत नाद, शब्द धुन की आवाज कानों में गूंज करती होगी। टी साई साई की आवाज, सीटी जैसी आवाज, कुछ को शंख जैसी आवाज, टन की आवाज, छोटी छोटी घंटियां, कुछ को ओम, ढोल नगाड़े, बादलों की गर्जन, ट्रेन के इंजन जैसी साउंड, आवाज सुनाई देती होगी। हाउ जीवा नाम ते आए। नाम, हुक्म, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म में हुक्म, उसको कहा है गुरु नानक देव जी ने नाम। शब्दों के जाप से कौन पहुंचा है भाई? कौन? अगर कोई पहुंचता होता तो सदगुरु शब्द धुन के बारे में क्यों बताते? बताया है क्योंकि शब्द धुन के माध्यम से ही अपना रास्ता तय कर सकते हैं हम। वाणी है स्वामी जी महाराज जी की, धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। तो मुझ जैसे मूर्ख 40 साल से एक ही रट जाप, कोई राधे कृष्ण, कोई राम राम, कोई 5 नाम, कोई कुछ नाम। क्यों भाई? जब अंदर शब्द धुन सुनती है तो क्यों, वाय, क्यों जाप करते हो? काहे को? क्या जरूरत है इसकी? खुद नामदान के वक्त तुम लोगों को कहा गया था कि भाई
शुरुआत में जाप ताकि मन एकाग्र हो जाए। उसके बाद धुन सुनकर मन समझाई। फिर एक और जगह, नाम सदा सुखदाई हर को, नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर या जहाँ मिल उदरयो, जाको सिमर या जहाँ मिल उतरयो, जन काहू गत पाई। नाम सदा सुखदाई हर को, नाम सदा सुखदाई। नाम सदा सुखदाई हर को। नाम की कमाई किसको कहते हैं? किसको? परमात्मा के देश में तो तुम तब पहुंचोगे ना अगर नाम की कमाई करोगे। नाम की कमाई क्या है? नाम की कमाई है जितनी देर तक तुम शांत मौन होकर शब्द धुन को सुनते रहोगे, अंदर अंदर जाते रहोगे, तरक्की होती जाएगी। होश जागृता बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए 2 मिनट कोई विचार नहीं आया, खिसक गए अंदर। 2 मिनट की नाम की कमाई, शब्द धुन सुनते रहे। आधा घंटा कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, नाम की कमाई। मतलब जितनी देर तुम विचारों से मुक्त रहते हो उतनी देर तुम वो ऊर्जा, वो शक्ति अपने भीतर महसूस करते हो। नाम की कमाई। बहुत से प्रेमी हैं जिनको रीढ़ की हड्डी में कुछ घूमता हुआ प्रतीत होता है कि कुछ घूम रहा है जी। क्या है ये? ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो रही है। ऊर्ध्वगमन यानी जो ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी वो नीचे से ऊपर की ओर बहने लगी। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण भी कह देते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है, सरसराती हुई। डरना नहीं है। दिल की घबराहट तेज हो सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर नहीं। धड़कने दो जी दिल, कोई बात नहीं। क्या हो गया? अगर कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हो, धड़कने दो, कोई बात नहीं। शुरू शुरू में धड़कता ही है, ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो डरना नहीं है। कई आगे पीछे हिलने लगते हैं, शरीर कांपता है, कांपने दो, क्या ले जाता है भाई तुम्हारा। फिर ये कई शिकायत करते हैं जी मन बड़ा तंग करता है। मन बड़ा तंग करता है? क्या बात करते हो? बच्चा बाहर खेल रहा है, उछल कूद कर रहा है, करने दो भाई। मुझे बात याद आती है संत बाबा विजयशी की। फरमाते हैं कि बच्चा है, उछल कूद करता है, करने दो भाई। क्या हो गया? हो जाने दो, करने दो। करता है तो करने दो, तुम्हारा क्या ले जाता है? तुम देखते रहो। उसी तरह से तुम्हारा मन जिधर जाता है जाने दो भाई। 2 घंटे के लिए तुम बैठे हो, जाने दो जिधर जाता है तुम्हारा मन। हुआ भी क्या? कोई बात नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। अंदर से बाहर की तरफ विचार आते हैं और जाते हैं, चले जाते हैं। क्या दिक्कत है? लेटे लेटे कर लो। कुछ बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि जी हम लेटे लेटे ही
ध्यान में उतरा करते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? तो तुम लोग परेशान होते हो जी कि चौकड़ी मारकर ही बैठना है। अरे कोई बात नहीं भाई, सुविधा के अनुसार सब ठीक है, सुविधा अनुसार सब ठीक। बैठने को चटाई मिले वो ठीक, राजा के घर गए सिंहासन मिल गया वो भी ठीक, मध्य वर्गीय परिवार में चले गए कुर्सी मिल गई वो भी ठीक, खाट मिल गई बेड मिल गया वो भी ठीक। ठीक ही ठीक है भाई, काहे चिंता लेवत है रे भैया, काहे को, काहे को? जैसा हो जाए हो जाए। ध्यान को हटाना है भाई बाहर से, अंतस में अंधेरे में देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। विचार आता है, आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। आने दो और जाने दो, आता है और जाता है। क्या ले जाता है भैया तुम्हारा? कुछ नहीं ले जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा कि भाई तुम्हारा कर्म है बैठना, लेट जाओ, थोड़ा सिरहाना ऊंचा कर लो, लेटे रहो, टांग सीधी करे रहो, शरीर को मुर्दा छोड़ दो। मुर्दा हिलता नहीं, मुर्दे की तरह हो जाओ, ढीला छोड़ दो। क्या दिक्कत है? मकसद जागृता से है, मकसद होश से है। मकसद इससे नहीं कि तुम आसन सिद्ध करो, प्राणायाम फलाना ढिकाना, कोई बात नहीं, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बैठा जाता, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, टांग सीधी कर लो। पर कोशिश ये रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा देर बिना हिले डुले, बैठा या लेटा जैसे भी तुम होते हो जाए। हिल गए तो उसकी चिंता मत किया करो भाई, तुम चिंता लेने लग पड़ते हो। तो नाम सदा सुखदाई हर को, नाम सदा सुखदाई, नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर जा मिल द्रियो, चन काहू गत पाई। तो भाई कुछ नहीं करना है, कर करके तुम लोग क्या थके नहीं अभी तक? मुझे जरा बस समझाओ, 30 साल से कर रहे हो, 40 साल से कर रहे हो, थके नहीं क्या? मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम किस गुरु की मानते हो? कौन तुम्हारा इष्ट है, गुरु है? आई डोंट नो, कौन है तुम्हारा गुरु? किसने तुमको ये बता दिया कि सारी उम्र जाप ही जाप करो, ध्यान में ना उतरो? गुरु तो ठीक था, बढ़िया था, जिसने रास्ता बताया। गुरु वही जो धुन का भेदी, गुरु वही जो धुन का भेदी, शब्द धुन का भेद बताए, भेद बताए कि भाई ऐसे ऐसे भीतर उतरना है। और क्या, काहे को भ्रमों में फंसे हो? मन से पार चले जाना है। मन को काबू करने में जाओगे तो भाई ऐसा नहीं है। अभी मेरी एक दीदी है, उनके घर में मैं गया था, तो उनका बेटा 3 साल का है, बहुत ही ज्यादा शैतान, करता रहता है कुछ ना कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, करने दो, करता ही रहता है वो। तो वो बस देखते रहते हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है उनको, तो देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारा मन है, मन का काम है उछल कूद करना, बंदर की तरह नाचना। अरे करने दो भैया, उसको क्या ले जाता है, करने दो ना, तुम देखते रहो, कुछ नहीं। मन से परेशान मत हो, हाय ये विचार क्यों आया, हाय मुझे मरे हुओं का याद आ रहा है, हाय मुझे वो मेरी मरी हुई माता है, वो फलाना बाबा है, वो याद आ रहा है। क्यों भाई, काहे को चिंता लेवत है रे भाई, मत चिंता लो। अगर इससे पार चले जाओगे तब जाकर परमात्मा का देश आएगा, तब जाकर। तो क्या कहते हैं संत दरिया, क्या कहते हैं? पाप पुण्य सुख दुख नहीं जहां कोई कर्म ना काल। अब यहां समझ लेना, काल किसको कहा गया है? काल वक्त, काल मौत। काल यानी जो वक्त है, मौत है, इसको कहा जाता है काल। काल यानी मन। काल का मतलब मन, वक्त, समय और
मृत्यु, ये मतलब है काल का। तुम पता नहीं काल को क्या सोचते हो। कुछ मूढ़जन, मैं जब छोटा था, इतना भी छोटा नहीं था, 7वीं 8वीं में था, तो मैं अक्सर पूछा करता था, जी पिताजी, पिता को मैं पिता नहीं कहा करता था, मैं कहता था डैडी यार नींद क्यों आ जाती है। कभी कभी तो वो जवाब नहीं देते। मेरी बुआ जी का लड़का, बड़ी बुआ जी का छोटा लड़का, सबसे छोटा, उससे पूछता, यार लवली भाई नींद क्यों आती है। कहते काल का बड़ा साया होता है जी, काल नहीं चाहता कि तुम सत्संग सुनो। उन्होंने भी किसी से सुना होगा, मूढ़ों के मूढ़, मूर्खों के मूर्ख लोग जिन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी। कसूर ना मेरे पिताजी का, ना उस मेरे भाई का, मेरे से बड़े हैं वो लवली भाई, उनके साथ ही अक्सर मैं डेरा व्यास में जाया करता था। तो जिन मूढ़ों ने उनको बताया, वैसे ही वो मुझे बता रहे थे कि भाई काल का पहरा है। क्या परमात्मा इतना ताकतवर नहीं कि भाई वो काल को, तुम्हारे इस शैतान को संभाल ना पाए? तो तुम्हारा परमात्मा क्या खाक परमात्मा हुआ? 2 कौड़ी का परमात्मा हुआ तुम्हारा? अगर वो शैतान को ना संभाल पाए, शैतान को ठीक ना कर पाए, तो काहे का परमात्मा हुआ भाई? जरा अपनी बुद्धि तो लगाओ। बुद्धि का जमाना है, बुद्धि का ये काल है, कलयुग है, तो भैया जरा थोड़ी सी तो समझ बूझ लगाओ कि काल किसे कहा जाता है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। कभी सोचा नहीं? भूत पिछला, भविष्य आने वाला, वर्तमान यानी जो चल रहा है समय। अब बोलते इसका काल आया था, ये मर गया। काल आया था मतलब मौत आई थी, मर गया। काल मन, मन है काल। मन कहते हैं जी मन काल का एजेंट है। अरे मन ही काल है भैया। महाकाल, मृत्यु, यह है काल का असली मकसद। अब मुझे समझ में आता है कि ध्यान में या कोई सत्संग फरमाता है तो नींद क्यों आती है। नींद इसीलिए आती है क्योंकि उसकी वाणी से निरंतर वो परमात्मा की रब्बी वाणी, निरंतर उसमें वो रस आता रहता है, तरंगे आती रहती हैं जो तुम्हें शांत कर देती हैं, तुम्हें समाधि में उतार देती हैं, शून्य समाधि में। सबसे आसान तरीका, किसी कामिल फकीर का सत्संग सुनो और बस सो जाओ। एक और मैं आप लोगों को बात बता देना चाहूं। देखो, सोचो हम छोटे बच्चे थे। सोचो क्या, अब कुछ बच्चे सुन रहे होंगे, बच्चे जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, तुम लोग बच्चे थे, ठीक? जब तुम लोग बच्चे थे 12-13 साल के, क्या करते थे? रात को नींद के लिए क्या करते थे, मुझे जरा बताओ। लेटते थे बेड पर, आंख बंद की, शरीर हिलना डुलना बंद हुआ, सपने आए, सपने भी खो गए, गहरी नींद आ गई। ऐसा ही होता था बच्चे जब तुम लोग थे, ऐसा ही होता था ना? तो जब तुम जागे हुए होते हो तो उसको कहा जाता है जागृत। स्वप्ने में चले गए तो स्वप्न अवस्था, गाढ़ी नींद में चले गए तो सुषुप्ति। समझ में आ गई? 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आंख बंद की, चौकड़ी मारे बैठे, जागे हुए थे, आंख बंद की, विचार चलने लगे, सपने में आ गए, गाढ़ी नींद, सुषुप्ति। सिंपल। गाढ़ी नींद में जाग गए, चौथी अवस्था तुरिया, जागृत सुषुप्ति, तुरिया अवस्था। सिंपल, सबसे आसान। गहरी नींद में होश पूर्वक हो गए तो मतलब तुम शून्य समाधि में आ गए। यह है शून्य समाधि, बिल्कुल सिंपल। इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। होगा, कोई आएगा तो बताएगा। देसी भाषा में मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। बाणियां पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समझाने वाले रहे नहीं। अब गुरु नानक देव जी की वाणी का अगर कोई व्याख्यान करेगा तो गुरु नानक देव जी जैसा भी तो होना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है।
अब कृष्ण की भगवत गीता, उसका जो व्याख्यान करना है तो कृष्ण के तल तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। कौन पहुंचा कृष्ण के तल तक? कोई बिरला, कॉटन में कोई 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 ही विरला, बहुत से लोगों में से कोई चलते हैं, उसमें से भी एक आध पहुंचता है, क्योंकि आधे लोग रिद्धियों सिद्धियों में फंस जाते हैं, मान बढ़ियाई में, पांव पुजवाने में, और भी न जाने क्या क्या किसमें फंस जाते हैं, माया में उलझ जाते हैं। माया तो अति ठगनी भई, ठगत फिर है जगमोर, जगत को ठगती है। तो मैं बात कर रहा था सीधी देसी भाषा में, चौकड़ी मारते हो, अब सामने सत्संग है, अभी जैसे मेरा भी सुन रहे हो, तो एकदम से तुम्हें सुषुप्ति में उतार देगी, मतलब उसी तल पर पहुंचा देगी जिस तल से मैं बात कर रहा हूं। सीधी बात, मतलब मैं होश में भी हूं और बेहोशी में भी हूं। अगर मैं सच बताना चाहूं, बाहोश, मेरे में होश भी है और बेहोशी भी है, नशा भी है। नशा यानी अंतस का, नाम का नशा। नाम सदा सुखदाई हर को, नाम सदा सुखदाई, धुन सुनकर मन समझाई। तो नाम खुमारी, ये जो नाम का नशा है ये बाहोश कर देता है। ना तो तुम बेहोश होते हो और ना तो तुम पूरी तरह से जागृत होते हो। मतलब आंख बंद की, अंतर्मुखी हो गए, डूब गए, संसार भूल गए। आंख खोली, वो नशा तो रहता है ना। अब शराबी जो बोलता है उसकी वाणी कैसी होती है सोचो, उसकी वाणी में रस, नशा। अब ये जो वाणी है आपको विचारों से परे ले जाती है, नींद में चले जाते हो। काल कूल का कोई पैरा नहीं होता। किन्हीं मूढ़ों ने कहा होगा, उन मूढ़ों को सुनना छोड़ो, सब बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। कहते हैं ना, काल सुनने नहीं देता। काल कौन? तुम्हारा मन सुनने नहीं देता सत्संग। मन के पार चले जाते हो, ध्यान में डूब जाते हो, ध्यान में चले जाते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी जागृता होती है, होश बढ़ता जाता है, तो ये काल यानी ये मन तंग नहीं करता है। इसका मकसद, इसका मतलब ये था। पूरी पूरी बात समझा करो। वैसे जिन्होंने कहा उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सुना उनसे, अब कहा तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर, परंतु जिन्होंने सुना उनसे वो मूढ़जन, वो जानते नहीं, वो जानते नहीं। अब वो किसी और को समझा रहे हैं तो वो है तो मूढ़ ही। कोई काल का पहरा नहीं। मन 24 घंटे, काल 24 घंटे तुम्हारे साथ चला रहता है। कैसे? मन यानी काल, काल यानी मौत, काल यानी वक्त। काल और क्या? मौत आई जी, इसका काल आया हुआ था, चला गया। ये इसकी मौत आई थी, मृत्यु आई थी, चले गई। तो मन सुनने नहीं देता। मन यानी मन दौड़ता है, मन भागता है। सत्संग सुनते सुनते भी समाधि लगती है भैया, मेरी लगी है। मुझे ज्यादा असर सत्संगों का ही हुआ है। सत्संग सुनते सुनते भूल जाता था कि मैं हूं कौन। याद आती बाद में कि हूं कौन। कभी कभी तो ऐसी हालत होता, आंख खुली होती, आंख खुली होते होते ही पता नहीं कहां चला जाता। सामने से दृश्य गायब, सब गायब, आंख खुली खुली में। बंद तो चलो ठीक है, बंद आंख से दृश्य दिखना बंद, आंख खुली है और मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है सामने, कुछ भी नहीं। ऐसा भी हुआ करता था। तो मैं बात कर रहा था कि भाई काल का पहरा, फलाना ढिकाना सब छोड़ो, काल की बात छोड़ो, तुम अपनी करनी पर जोर दो। कई बोलते हैं पता नहीं नींद है या क्या है। मैंने आपको बता दी 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत सुषुप्ति, तुरीय अवस्था। नाम तो है चौथे पद माही, ये तो ढूंढे त्रिलोकी माही। नाम चौथे पद में है। नाम, नाम सदा, नाम सदा सुखदाई हर को, नाम सदा सुखदाई। नाम, तब नाम की प्राप्ति होगी। अभी तो खाली फोकट में ऐसे ही है, टक्करे मारने वाले काम है, और है क्या? कुछ भी नहीं।
बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी, अंतर्मुखी से और ज्यादा अंदर, गुरुमुखी। गुरु की तरफ मुख करो। कौन सा गुरु? अंतस में जो गुरु है, शब्द गुरु, सुरत धुन चेला, ये जो अंतस में शब्द है, ये अनहद नाद है, ये गुरु है। और तुम्हारा होश, तुम्हारी सुरति, ये उसकी शिष्य है। सुरत धुन चेला, सीधी सी बात। इतनी आसान बातें समझ नहीं पाते हो, इसलिए कई दफा कहता हूं कि भाई पुराने सत्संग भी सुन लिया करो। एक बार में नहीं पता लगे, बार 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 सुना करो। कोई टैक्स थोड़े ना है, या मैंने कोई फीस लगा रखी है कि इतने रुपए दो तो तुम मेरा सत्संग सुन पाते हो। ना बाबा ना, करते होंगे दूसरे, कोई बात नहीं, उनकी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा है। तो 4 अवस्थाएं मैंने बता दी और काल का भी बता दिया। तो पाप पुण्य सुख दुख नहीं जहां कोई कर्म ना काल, जन दरिया जहां पड़त है हीरों की टकसाल। तो दरिया क्या कहते हैं? ना तो वहां कोई पाप है, न तो कोई पुण्य है। परमात्मा को देखा, जैसे ही परमात्मा को देखा, अनुभव किया, उसमें डूबे, तो ना वहां कोई पाप देखा, ना वहां कोई पुण्य देखा, ना कोई सुख देखा, ना दुख देखा। तो जब सुख दुख नहीं रहते तो उसी अवस्था में आनंद झरता है, वहां सुख दुख नहीं होते। अभी हम पूरे आनंद में हैं। हाँ, शरीर में कष्ट है, दर्द होता है, पर आनंद तो भाई पूरा है। ये इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा का दिया गया, यह शरीर है, इसको सुख दुख महसूस होते हैं, इसको कांटा चुभा दर्द होता है। अब शरीर में दर्द है तो दर्द तो महसूस होगा ना, परंतु आनंद तब भी रहता है। ऐसा नहीं कि आनंद खो जाता है। अब जैसे कि मेरे लिवर इन्फेक्शन था, पेट में दर्द रहती थी, कभी गैस हो जाती थी, अपच हो जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था, दर्द रहती, पीड़ा रहती, कुछ ना कुछ होता रहता। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आनंद में नहीं था, आनंद खो गया कहीं। आनंद ही था, आनंद भी था। ये मेरे बड़े भाई, उन्होंने महसूस किया, यहीं से हैं 3 किलोमीटर दूर, बड़े भाई हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि जब मैं हॉस्पिटल में था तब भी उन्होंने महसूस किया आनंद, वो कि ये व्यक्ति दर्द में है फिर भी आनंद में है। आनंद और सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है भाई, आनंद और ही बात है, वहां सुख दुख नहीं होते। तुम्हारे शब्द कोशों में आनंद का अर्थ लिखा है सुख, महासुख, खूब सुख, बहुत सुख। मगर सुख और आनंद में कोई ऐसा भेद नहीं है कि सुख छोटा सुख और आनंद बड़ा सुख। भेद परिमाण का नहीं है, भेद गुण का है। गुण, गुण भाई गुण। जैसे टमाटर और प्याज, टमाटर का अलग गुण है, प्याज का अलग गुण है, लहसुन का अलग गुण है, ऐसे ही भेद गुण का है। आनंद बात ही और है भाई, सुख दुख नहीं है। जैसे दुख नहीं है वैसे ही वहां सुख नहीं है। सुख दुख दोनों गए तब जो परम शांति विराजमान हो जाती है उसे कहते हैं आनंद। आनंद शून्य समाधि में यही होता है, जहां न दुख की तरंगे उठती न सुख की तरंगे। क्यों? क्योंकि दुख की तरंगे भी दुख देती हैं और सुख की तरंगे भी दुख ही देती हैं। तुम ज्यादा देर सुखी भी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख भी उत्तेजना है। तुम जरा गौर से देखो, अगर आज तुम्हें लॉटरी मिल जाए, ठीक है, हमारे इधर भी चुरुड़ू में, बड़ूही से आगे चुरुड़ू पड़ता है, शायद 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ से किसी को लॉटरी मिली। बहुत लोगों को लॉटरी मिल जाती है। तो ऐसे ही अगर तुम्हें लॉटरी मिल जाए, ठीक है, लेकिन हर महीने 2 महीने में लॉटरी मिलने लगे, तुम्हारा तो हार्ट फेल हो जाए। पहले तो डर यही कि पहली दफ़ा ही फेल हो जाए, अगर बच गए किसी तरह से तो दूसरी दफ़े में हो जाए। मुझे कहानी याद आती है, रशिया की कहानी है, रूसी कहानी। एक दर्जी बड़ा गरीब आदमी था, बस उसका एक ही शौक कि हर महीने 1 रुपया वह लॉटरी में लगा देता। पुरानी कहानी है। तो ऐसे
वर्षों से लगा रहा। कोई 20 साल बीत गए, ना कभी उसे मिली, न उसे अब कोई ख्याल है कि मिलेगा। मगर आदत, हर महीने जब उसको उसकी तनख्वाह मिलती यानी पैसा मिलता, 1 रुपया वह लॉटरी में लगा देता। ये एक धर्म जैसा धार्मिक कृत्य हो गया। जैसे तुम धूप दीप टीका लगाते हो या तुम लगा देते हो, शब्द लगाने हैं जी 5 बज गए, ये फलाना करना है, ढीकना करना है, काम की तरह तुम भजन सिमरन भी कर, ऐसे कृत्य हो गया उसके लिए। तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जाता भी कुछ नहीं। तो एक दिन हैरान हुआ, सांझ को द्वार पर लोग आए, रथ रुका तो हंडियां बड़ी बड़ी थी, भरे हुए रुपए आए। मैं तो घबरा गया। उसने कहा कि महाराज ये मामला क्या है? उसने कहा कि तुम्हें लॉटरी मिल गई। उसे 10 लाख रुपए मिल गए। उस रात तो वह सो नहीं सका, हर रात आराम से सोता था। उस रात तो करवट ले बहुत सोने की कोशिश की, ना सो सका। 10 लाख! पागल होने लगा। सुबह तो आकर उसने अपना दुकान दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगाकर उसने चाबी कुएं में फेंकी कि अब करना ही क्या है, बात खत्म हो गई, अब मजा करेंगे। खूब मजा किया। मजा करने की जो धारणा है आदमी की, वह है ही क्या। वैश्याओं के घर गया, स्वास्थ्य तक खराब हुआ, शराब पी। कभी बीमारियों से ग्रसित ना हुआ था, सब तरह की बीमारियां आने लगी। जुआ खेला, जो जो उसको ख्याल में था कि सुख, सब किया। तुम भी सोचो, अगर तुमको 10 लाख मिल जाए तो तुम लोग करोगे क्या? तत्क्षण तुम्हारे सामने पंक्तिबद्ध विचार खड़े हो जाएंगे कि फिर ऐसा है तो फिर ये कर गुजरे, और तुम भी वही करोगे जो दर्जी ने किया। भाई थोड़े हेर फेर, जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, वैश्याओं के पास जाओगे और करोगे क्या? और सुख है भी क्या भाई? यही कुछ 2-4 बातें सुख की मालूम पड़ती हैं। बढ़िया से बढ़िया कार खरीद ली, बढ़िया से बढ़िया मकान खरीद लिया, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र ले लिए, जेवर बना लिए, और क्या। तो साल भर में 10 लाख उसने फूंक डाले, और साल भर में अपना स्वास्थ्य भी फूंक डाला और अपनी शांति भी फूंक डाली। साल भर के बाद कुएं में उतरा, अपनी चाबी खोजी, क्योंकि अब फिर दुकान चलानी पड़ेगी। कभी इतना दुखी था नहीं जैसा दुखी हो गया। किसी तरह चाबी खोज कर लाया, अपनी दुकान खोली, फिर दर्जी गिरी, टिच 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 टिच। अब मन भी ना लगे। पहले तो कभी अड़चन ना आई थी, सीधा साधा आदमी, ज़्यादा कोई कमाई भी ना थी, उपद्रव भी कोई ज़्यादा नहीं हो सकता, सामान्य जिंदगी थी, तब ठीक से चलता था। साल भर में जो नहीं हो सकता, तो सामान्य जिंदगी थी, तब ठीक से चलता था। ये साल भर में जो देखा, ये दुख स्वप्न कहोगे तो तुम इसको दुख स्वप्न, सुख स्वप्न तुम सब कहोगे तो कि भाई बड़ा सुखी था वो, लेकिन ये दुख वाला स्वप्न था जो साल भर में उसने देखा। ये उसकी जिंदगी को चीर चीर कर गया। अब मन भी न लगे। अब तो उसने कसम खा ली कि अब दोबारा लॉटरी मिलेगी तो लूंगा ही नहीं। मगर पुरानी आदत और पुराना रस, यही तो आदमी की झंझट है। तुम कसम भी खा लो तो वही किए जाते हो जो तुम करते रहते हो। वह 1 रुपया लगाता रहा हर महीने, और साल बीतते बीतते जब किसी तरह फिर से व्यवस्थित हुआ जा रहा था, काम धंधा फिर से ठीक चलने लगा, सेहत भी ज़रा ठीक हुई, शांति बननी शुरू हो रही थी, फिर एक दिन रथ रुक गया दरवाजे पर। उसने अपनी छाती पीट ली कि मारे गए। आदमी की अड़चन समझो, मारे गए कहता है कि फिर हे भगवान, फिर अब जानता भी है कि जो हुआ था उस साल में वह फिर से होगा, मगर इनकार भी नहीं कर सकता है। लॉटरी फिर ले ली, फिर दरवाजे पर ताला लगा था, फिर कुएं में फेंक दिया, और अब जानता है कि ज़्यादा साल भर से चलने का नहीं है, और फिर उतरना पड़ेगा कुएं में। तो यही तो हम सब कर रहे हैं, जो रोज रोज किया है, रोज रोज दुख पाया है, फिर भी करते हैं। कल भी क्रोध किया था, आज भी करोगे। कल भी लालच किया था, आज भी करोगे। कल भी कष्ट पाया था, आज भी पाओगे। और छाती पीट रहा है और घबरा भी रहा है, और लॉटरी देने वाला उससे पूछ रहे हैं अगर तू इतना परेशान हो तो ना ले, दान कर दे। तो उसने कहा अब ये भी नहीं होता, मगर मारे गए।
हे प्रभु, ये तूने दिन क्यों दिखाया? ऐसी आदमी की दशा है। और साल भर में वह मारा गया। साल भर में वह मारा गया। साल भर में बहुत बुरी हालत हो गई उसकी। और जब दोबारा कुएं में उतरा तो फिर निकला नहीं। शरीर ज्यादा खराब हालत में हो गया था। कुएं में गए सो गए। अब सोचना तुम लोग इस पर, विचारना। दुख की तो हम जानते हैं बात दुखद है, लेकिन सुख की कोई बहुत सुखद है? सुख भी बड़ा दुखदाई है। सुख ही अपनी पीड़ा है, कितनी ही मीठी लगने लग पड़े पीड़ा, लेकिन सुख भी जहर रखता है अपने में। जहर कितना ही मीठा हो, मिठास तो ऊपर ऊपर होती है, भीतर तो प्राण को काट जाता है। अब चीनी है, चीनी देखो, वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी, मीठा जहर है ये। ज़्यादा खाओगे ये हड्डियों को गला देगा, तुम्हारी हड्डियां कमज़ोर होंगी। तुम्हारे अंदर ज़्यादा चीनी अगर होती जाएगी, ये सफ़ेद वाली बोल रहा हूँ, होती जाएगी, तुम्हारा लीवर खराब, किडनी खराब, शरीर में ज़्यादा शुगर हो जाएगी, मात्रा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाओगे, डायबिटिक हो जाओगे, और भी न जाने क्या क्या, दिमाग तुम्हारा कम चलेगा। देखना तुम लोग, ये है तुम्हारा मीठा जहर। तो परमात्मा का अनुभव ना तो सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव है। अभी हाल ही में किसी ने मुझे पूछा था कि भाई आप मोक्ष में जाते हो तो क्या होता है? मैंने कहा मोक्ष में जाने से मतलब? तो उन्होंने कुछ लिखा था कि जब आप भूल जाते हो सब, ऐसे मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं, ऐसे कुछ लिखा था। तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। परमात्मा का अनुभव ना तो सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव है। परमात्मा का अनुभव शांति का अनुभव है। उस परम शांति का नाम है आनंद। वह गुणात्मक रूप से सुख दुख दोनों से भिन्न है। वहां द्वंद्व नहीं है, वहां एक का वास है। जहां कोई कर्म ना काल, और वहां कोई कर्म भी नहीं है, कोई कर्ता भी नहीं है। वहां कोई कर्म नहीं है, कोई समय भी नहीं है, कोई मृत्यु भी नहीं है। वहां कोई जीवन और जन्म भी नहीं है। जो जो हमने यहाँ जाना है वहाँ कुछ भी नहीं है। जो जो हमने जाना है कुछ भी तो नहीं। जो जो हमने जाना है सब शांत हो जाता है वहाँ, और बिल्कुल अनजान का अनुभव होता है। इसीलिए तो मन अवाक हो जाता है। मन होता ही नहीं वैसे। दरिया तह कीमत नहीं उनमन भया अवाक, रतन अमोलक परख कर रहा जोहरी थाक, जन दरिया जहां पड़ंत है हीरों की टकसाल। तो फिर ये परमात्मा है क्या? ये टकसाल है जहां से सब आता है। जैसे टकसाल से हीरे आते हैं या टकसाल से सिक्के आते हैं, जहां से सब सिक्के आते हैं, जहां से सब सिक्के ढाले जाते हैं, और फिर जहां सारे सिक्के वापस पिघल जाते हैं। तुमने देखा कभी टकसाल? नहीं देखा तो कोई बात नहीं। रुपए ढाले जाते हैं, फिर जब रुपए खराब हो जाते हैं, घिस घिस जाते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं, फिर टकसाल में जाकर उसको पिघला दिया जाता है, फिर नए सिक्के ढाल दिए जाते हैं। टकसाल का अर्थ है जहां सारे सिक्के ढलते हैं और जहां सारे सिक्के फिर बिखर जाते हैं, फिर ढाले जाते हैं। परमात्मा परम स्रोत है, वहाँ से सब आता है और वहीं सब वापस लौट जाता है। अभी हाल ही में किसी ने मुझे मैसेज किया था कि भैया मेरी बेटी मुझसे बहस कर रही है कि अगला जन्म के बारे में। देखो भाई, हर व्यक्ति का अगला जन्म होता है। अगला जन्म तब तक होता रहता है जब तक अपने आप की पहचान ना की जाए और परमात्मा की पहचान ना की जाए। अगर अपने आप की पहचान कर ली जाती है, यानी आत्मज्ञान हो जाता है, उसके बाद अब मान लो आत्मज्ञान होने के बाद तुरंत मर गए तो उसके बाद एक जन्म मिलता है जिसमें आप लोग परमात्मा की यात्रा तय करते हैं, और उस जन्म में आप एक अवतार की तरह पैदा होते हैं। जैसे श्री कृष्ण हुए, श्री राम हुए, परशुराम जी हुए, आदि आदि आदि। तो इस तरह से जन्म लिया जाता है। तो जब तक तुम्हारे कर्म हैं
कर्म को छोड़ो। जब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं हुए, ब्रह्म ज्ञानी यानी परमात्मा ज्ञानी नहीं हुए, तब तक तुम्हारा आना जाना लगा ही रहेगा। और वापिस कौन नहीं आता? जो व्यक्ति जीते जी अपने आप की पहचान करता है और उसके बाद परमात्मा की पहचान करता है, वो नहीं आता। बाकी सब वापस लौट कर आते हैं। मेरे ख्याल से वो जो आंटी जी हैं वो अपनी बेटी को भी बता दे कि भाई सुना देना उनको भी ये सत्संग। तो भाई परमात्मा परम स्रोत है, वहाँ से सब आता है और वहीं सब वापस लौट जाता है। जीव जीत से बिछड़ा, घर पंच तत्व का भेख, दरिया जन घर आया, पाया ब्रह्म अलेख। देखो, मनुष्य बिछड़ा है परमात्मा से क्योंकि उसने इस पंच तत्व के रूप का बहुत ज्यादा अपने साथ तादाद में कर लिया है। पंच तत्व यानी ये शरीर 5 तत्वों का बना है। वह सोचता है मैं देह हूं। इस अति आग्रह के कारण कि मैं देह हूं, वह उस परम तत्व से अलग हो गया। अलग हुआ नहीं है, एक क्षण को भी हो नहीं सकता। अलग होकर जाएगा कहाँ? अलग होने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ ये वहम पैदा हो गया है कि मैं अलग हूं। सिर्फ एक ख्याल है कि मैं अलग हूं। अब बहुत से पूछते हैं कि एक क्षण में कैसे परमात्मा तक पहुंचा जाता है? एक क्षण में ऐसे, अब देखो, तुम हो, मान लो तुम लड़के हो, भूल गए, याददाश्त खो गई। याददाश्त खो जाने के कारण तुमको किसी को भूल गया कि मैं लड़का हूं। अब हो तो तुम लड़के ही। अब तुम्हें वहम पैदा हो गया कि मैं जोकर हूं, या मैं फलाना हूं, या मैं मिट्टी हूं, या मैं कोई धातु हूं, या मैं मूर्ति हूं। मतलब भ्रम पैदा हो गया तुम्हें। अब एक क्षण में अगर भ्रम टूट गया, जैसे ही भ्रम टूटा तो तुम हो तो वही के वही। हीरा था, हीरे तो हीरे ही थे। तो उसी तरह से सिर्फ एक वहम है तुम लोगों को कि मैं अलग हूं परमात्मा से। हो तुम उसमें ही। जैसे मछली पूरे समुद्र में रहती है, ऐसे ही तुम परमात्मा में हो। सिर्फ एक ख्याल है कि मैं अलग हूं। ये ख्याल टूट जाए, एक क्षण में तुम परमात्मा हो सकते हो। ये ख्याल तोड़ने के लिए ही तो सारी विधियां, हर कुछ तुम करते हो, कितनी ही ज्यादा कोशिशें करते हो। ख्याल तोड़ दो, बस हो गया। क्या बात है उसमें? और कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी पकड़ ज्यादा है बाहरी चीजों से, बेटों से, बेटियों से, पोतों से, पोतियों से, इसीलिए तो तुम वो छोड़ नहीं पाते हो। तो नहीं छोड़ पाते हो पकड़, तो ख्याल टूटता नहीं, तुम्हारा भ्रम टूटता नहीं, तो भ्रम टूटा नहीं, बस इसी तरह से तुम उलझ रहे हो बार बार संसार चक्र में। यह है सीधी सीधी बात। देखो, मैं बात सिर्फ सीधी सादी करना ही जानता हूं, सीधी सादी बात। मुझे ज्यादा घुमानी बातें आती नहीं, क्योंकि घुमाकर कही गई बात ठीक भी नहीं होती। सीधी सादी बात, साफ और स्पष्ट। जीव जात से बिछड़ा, संत दरिया कहते हैं, हम सब की जात ब्रह्म है। हम सब ब्रह्म हैं, हम सब परमात्मा है। वह हमारी मूल जात है, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता प्रभराम। न ब्राह्मण, न हिंदू, न शूद्र, न क्षत्रिय, न वैश्य, न मुसलमान, न ईसाई, न राधा स्वामी, न गैर राधा स्वामी, न कबीरपंथी, न आर्य समाजी, फला फलान हमारी कोई जात नहीं। हमारी जात है ब्रह्म। जीव जात से बिछड़ा, घर पंच तत्व का भेख। यहां जो 5 तत्वों का भेष रख लिया है और इस भेष को ही अपना सब कुछ समझ लिया है, इसी के कारण हम अलग हो गए। ऐसा हुआ, ऐसा अक्सर हो जाता है। जब तुम किसी नाटक में किसी पात्र का अभिनय करते हो, तुम थोड़ी देर को उसी पात्र के साथ एक हो जाते हो। ये एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ऐसे ही करते हैं। अगर तुम भी ऐसा करने लगो तो तुम यही सोचने लगते हो कि मैं यही हूं। अच्छा अभिनेता वही होता है, एक्टर वही होता है जो बिल्कुल डूब जाए और सोचने लगे कि मैं यही हूं। तो ऐसी स्त्री के प्रति प्रेम दिखलाता है जिसके प्रति कोई प्रेम नहीं। घृणा भी हो सकती है मगर प्रेम दिखलाता है। आंख से खुशी के आंसू बहे जाते हैं, खुशी के।
आनंद मग्न होकर उस स्त्री की तरफ आंखें उठाता है, प्रेम के वचन बोलता है, रुआ रुआ उसका प्रेम से पुलकित होता है। ये बस एक एक्टिंग है, अभिनय। ये सब ऊपर ऊपर है, लेकिन इसमें भरोसा न करे तो अच्छा अभिनेता सिद्ध नहीं होता। इसको पूरी तरह भरोसा कर लेता है। ऐसे ही हमने भरोसा कर लिया है और कितनी दफ़ा हमारा अभिनय बदला है, फिर भी हम चूकते नहीं। तुम छोटे थे, बच्चे थे। आज अगर तुम्हारा बचपन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तुम पहचान भी ना सकोगे कि ये मैं हूं। मगर उस वक्त तुम वही थे, माँ के पेट में थे, मांस का बस एक पिंड मात्र थे। आज तुम्हारे सामने वैसा मांस का पिंड रख दिया जाए, तुमसे कहा जाए ये तुम हो, तुम कहोगे पागल हो गए हो। मगर एक दिन माँ के पेट में तुमने यही अपने को माना था कि मैं हूं। फिर एक दिन जवान थे, तब तुमने समझा कि मैं जवान हूं। फिर एक दिन बूढ़े हो गए और तुमने समझा कि मैं बूढ़ा हूं। और कभी तुम सफल हुए और तुमने समझा कि मैं सफल हूं। कभी विफल हुए और तुमने समझा कि मैं विफल हूं। आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई एम अनसक्सेसफुल। और कभी लोगों ने सम्मान दिया, सिर पर उठाया तो तुम सम्मानित हो गए थे। और कभी अपमान दिया और तुम्हारे ऊपर सड़े टमाटर और छिलके फेंके, और तब तुम समझे कि मैं अपमानित हूं। गालियां निकाली गई तुमको। और ऐसे तुम कितने ही एक्टिंग्स और अभिनय कर चुके हो। फिर भी एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि ये अभिनय तो बदलते जाते हैं, तुम जरूर इनसे भिन्न होगे। तुम इनके साथ एक नहीं हो सकते। अगर तुम बच्चे ही होते तो जवान नहीं हो सकते थे। अगर जवान ही होते तो बूढ़े कैसे हुए। और अगर जिंदगी ही तुम होते तो मरोगे कैसे। और ये सब बहा जाता है। ये पंच तत्व का भेख, ये तो कपड़े जैसा है। कभी सुंदर कपड़े पहन लिए, समझे कि सुंदर हो गए। और कभी बेढंगे कपड़े पहन लिए तो समझे कि बेढंग हो गए। कपड़ों के साथ इतना लगाव बन जाता है कि तुम भूल ही जाते हो कि मैं कौन हूं। मगर तुम जो हो वही हो। तुम्हारी जात तो ब्रह्म है भाई। दरिया निजगर आया, पाया ब्रह्म अलेख। जिस दिन कपड़ों से नजर हटेगी और अपने को देखोगे, जिस दिन तत्वों को देखोगे, भेष को छोड़ोगे, उस दिन तुम पाओगे दरिया निजघर आया, पाया ब्रह्म अलेख। जिसकी कोई सीमा नहीं है उस असीम को पाया। अपने घर में बैठे पाया, अपने भीतर बैठे पाया, अपना स्वरूप पाया। आंखों से दिखे नहीं, शब्द न पावे जान। मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं, कौन कहे सैलान। अलेख इसलिए कहते हैं कि उसका निशान कौन बताए। आंखों से दिखे नहीं। आंखें जो बाहर हैं उसे देखती हैं, भीतर को कैसे देखेंगे। आंखों का तो सारा उपाय बाहर है। तुम जो भी आंखों से देखोगे वह तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता। तुम तो आंख के भीतर छिपे हो। वैसे ही समझो जैसे अपने घर की खिड़की पर खड़े हो और खिड़की के बाहर झांक कर देख रहे हो, तो खिड़की से तुम बाहर देख रहे हो। तुम तो खिड़की के पीछे खड़े हो। ऐसे ही आंख के पीछे तुम खड़े हो। आंख तुमको न देख सकेगी। तुम अपनी आंख पर चश्मा लगाते तो चश्मे से तुम सारी दुनिया को देख लेते। अब तुम चश्मे को निकाल कर और चश्मे से अपने को देखने की कोशिश करो तो तुम नहीं देख पाओगे। चश्मा मुर्दा है, ऐसे ही आंख भी मुर्दा है। आंख पीछे लौटकर नहीं देख सकती। आंख बाहर ही देख सकती है। कान बाहर की आवाज सुन सकते हैं, भीतर की नहीं सुन सकते। हाथ से तुम जो बाहर है उसे छू सकते हो, जो भीतर है उसे कैसे छुओगे। गंध तुम्हें दूसरे की आ सकती है, स्वयं की, अंतरतम की तुम्हें कैसे गंध आएगी। नाक वहां व्यर्थ है। इंद्रियां सब बाहर के लिए हैं। अखी वाजों वेखना बिन कल्ला चलना, ऐसी कोई वाणी है। बाहर के द्वार हैं, भीतर की तरफ कोई इंद्रिय नहीं जाती। वहां तो वही जाता है जो सारी इंद्रियों को छोड़कर शांत हो जाता है। आंख बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता, नाक बंद कर लेता, इसको ही तो ज्ञानियों ने गुप्ती कहा है। इस अवस्था को ही संयम कहा है। आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, नाक सूंघती नहीं, हाथ छूते नहीं, सब तरह अपने भीतर सिकुड़ जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर सिकोड़ लेता है ना,
ऐसे ही ये जो कछुए की स्थिति है, ऐसी ही स्थिति समाधिस्थ की हो जाती है। आंखों से दिखे नहीं, शब्द न पावे जान, मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं, कौन रहे सैलान। इंद्रियां नहीं पहुंचती वहां, मन भी नहीं पहुंचता, क्योंकि मन एकदम अवाक होकर रुक जाता है। और बुद्धिमत्ता भी वहां नहीं चलती, होशियारी भी वहां काम नहीं चलती। सहज सियाणा लख होवे एक न चले नाल, समझदारी भी काम नहीं आती। वहां समझदारी भी नासमझी हो जाती है। वहां तो आदमी को बिल्कुल निर्दोष होकर पहुंचना पड़ता है, सब तरह के जंजाल को छोड़कर बुद्धि के, मन के, सोच विचार के और तर्क के। तुम्हारी जो जो बातें समझदारी की हैं बाहर काम आती हैं, वहां कोई काम नहीं आती। वहां तो जाते समय ये सारा उपद्रव छोड़ देना होता है, ये सारी बुद्धि, ये सारा बोझ उतार रख देना पड़ता है। निर्भर होता है जो, वही पहुंचता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। माफ़ी चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों में बीमारी की वजह से सत्संग नहीं फरमा पाया। कभी बीच में बोला भी हूँ एक आध, तो कॉल ना उठाने के लिए माफ़ी, मैसेजेस का जवाब लेट देने के लिए माफ़ी, कमेंट्स का जवाब भी लेट देने के लिए माफ़ी, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। गुनहगार हूँ आप लोगों का, कुछ कर नहीं पाया, परंतु ये शरीर है, सुख दुख भोगता है, इस पर कर्म आते हैं, पीड़ा झेलता है, तो शरीर के माध्यम से ही बोल पाता हूँ। तो कुछ दिन नहीं बोल पाया, उसके लिए माफ़ी। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर चुके होंगे। बाकी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं 9825588872, 9882558872। ये व्हाट्सएप है। कृपया कॉल करने की चेष्टा ना करें, पहले पूछें कि कॉल कर सकते हैं या नहीं, तब कॉल करें। वैसे तो 2 बजे से लेकर 7 बजे तक होता हूँ, कॉल करके एक बार देख लिया जाए तो ठीक है। अगर ना उठाया जाए तो परेशान ना ही करें, तो अगले दिन करें, अगले दिन ऐसे आप कर सकते हैं। ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई बेपढ़ा लिखा है, नहीं जानता, कोई आसपास कोई है नहीं, तो वो 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल कर सकता है। अगर ना उठाऊं तो अगले दिन ऐसे आप जी कर सकते हो। आशा करता हूं कि आप लोग जो भी मैंने आज कहा आप लोग समझे होंगे, आप लोगों के भीतर वो मेरी बातें गई होंगी। नहीं समझ में आई तो बार बार इन चीज़ों को सुनो, बार बार सत्संग को सुनो। नहीं समझ में आएंगी तो भाई ध्यान में तो उतर ही जाओगे। बाकी आपका धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में मैं अभी वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ, कृपया उसको भी सुनकर जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है,
शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए,
क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।